हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। हमारी जो यूनिट चल रही है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है एलिमेंटल स्पीसीज, तात्विक प्रजातियाँ। तो हम देखते हैं ये कौन कौन सी होती हैं। इनमें सबसे फर्स्ट है आइसोटोप्स, या इसी को बोलते हैं आइसोटोम्स, समस्थानिक। तो देखो, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनके एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। अर्थात एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic masses. These atoms are called isotopes. अर्थात एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है उनको बोलते हैं समस्थानिक। जैसे देखो, कार्बन ये 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, ऐसे ही ऑक्सीजन में 16, 17, 18। तो इनके आप देख रहे हैं कि मास अलग अलग डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीसीज, ऐसे एटॉमिक स्पीसीज को बोलते हैं आइसोटोप्स। लगभग सारे एलिमेंट्स जितने पीरियोडिक टेबल में हैं उन सबके आइसोटोप्स हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन का आइसोटोप देखें 1H3, जिसको ट्राइटियम बोलते हैं, तो ये जो ट्राइटियम है ये तो रेडियो एक्टिव है। दूसरा, इसका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात है वो 2 है, जो कि जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है उनमें सबसे ज्यादा है। अर्थात इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से डबल है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आगे। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि आइसोटोप्स जिनके मास अलग अलग हैं एलिमेंट के, लेकिन एटम सेम है, अर्थात उनके एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। फिर हम आते हैं आइसोबार्स, समभारिक। देखो, इसके नेम से ही पता चल रहा है, समभारिक मतलब जिनका भार समान हो। तो आइसोबार्स का मतलब है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मासेस, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार समान है। अब चूंकि तत्व अलग अलग हैं तो इनके एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मासेस। तो दीज एटम्स आर कॉल्ड, ठीक है, आइसोबार्स। अर्थात अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार समान है, तो ऐसे परमाणुओं को बोलते हैं समभारिक। जैसे 18 आर्गन 14, 19 पोटेशियम 14, 20 कैल्शियम 14। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो ये एटॉमिक मास है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, सब में 40 40 40। तो इस तरह से ये स्पीसीज कहलाते हैं आइसोबार्स। तो आप इन दोनों को नोट करें। ओके, अब हम आते हैं थर्ड स्पीसीज और वो है आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। तो देखो, नेम से ही है, न्यूट्रॉन सेम होंगे, मतलब है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें समान संख्या में न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे 14 सिलिकॉन 30, अब 15 फास्फोरस 31 या 16 सल्फर 32। तो अगर हम यहाँ प्रोटॉन्स देखें तो 14, 15, 16, लेकिन न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो सब में 16 है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है कि नेम से ये सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात एटम्स एंड आयंस, कैटाइंस हो सकते हैं, नाइंस हो सकते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आल्सो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात परमाणु या आयन
जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? जैसे नियोन 10, फ्लोरीन 9, ठीक है, -8 ऑक्सीजन -2, 7 नाइट्रोजन -3, 6 कार्बन 4 -2। अगर आप प्रोटॉन देखें तो 10, 9, 8, 7, 6 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर आप इनमें काउंट करोगे तो 9 और एक माइनस जुड़ गया तो हो गया 10। तो इस तरह से सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक इसी तरह से नियोन है सोडियम प्लस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनमें देखो कैटाइंस, इनके जो कोर, इनके पास जो कि इनर्ट कोर है, इनर्ट गैस एटम जैसी कोर है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सेम होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो वो कहलाते हैं आइसोटोन। तो आप इनको नोट करें। अब हम नेक्स्ट जो है एलिमेंटल स्पीसीज वो है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स का मतलब होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर मींस डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। मतलब है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एटम्स जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है, जिसको बोलते हैं आइसोटोपिक नंबर, समस्थानिक संख्या, उनको बोलते हैं आइसोडाइफर्स। तो इस तरह से जैसे 90 थोरियम 231, अगर आप इसमें प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे तो 90 होंगे, और 231 में से अगर हम 90 माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 141। n-p जो आइसोटोपिक नंबर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 51 आएगा। ठीक इसी तरह से 92 यूरेनियम 235, 92 यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि प्रोटॉन्स 92, न्यूट्रॉन्स 143, इसमें से माइनस कर दें तो n-p का डिफरेंस 51 आएगा। ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है फ्लोरीन 919 और 19 पोटेशियम 39। अगर आप यहाँ प्रोटॉन्स देखें तो 9, यहाँ कितना है 19, न्यूट्रॉन्स देखें आप इसमें से माइनस कर दें तो 10, तो यहाँ पर कितना है 20। तो n-p मतलब 10 - 9 तो ये 1 हो गया, ये 20 - 19 तो ये भी कितना हो गया 1 हो गया। तो ये इस तरह के ये जो ग्रुप है मतलब ये कहलाएंगे आइसोडाइफर्स या ये कहलाएंगे आइसोडाइफर्स के पेयर। तो इस तरह का जो है 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट जिनके एटम्स के n-p मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ जाए। फिर हम आते हैं आइसोस्टीयर्स। आइसोस्टीयर्स का मतलब होता है कि मल्टी एटॉमिक आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड आल्सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बहुपरमाणविक आयन या और अणु जिनमें नंबर ऑफ एटम्स, जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, तब हम से बोलते हैं आइसोस्टीयर्स। इनका ज्यादातर यूज आप देखोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में होता है। हमें केवल यहाँ डेफिनेशन लेनी है, जैसे CO2 और N2 आप देखेंगे एटम्स 3 है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम। ऐसे N2O में भी 3 है, आप इनके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लें। अगर आप देखेंगे ये 22 कैसे आया तो देखो 6 + 8 × 2, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और ये किसके हो गए ऑक्सीजन के, तो ये कितना हो गया 22। ऐसे ही नाइट्रोजन के 14 हो गए, 2 नाइट्रोजन के 7 + 7 और ऑक्सीजन के 8 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 22। तो आप देख रहे हैं एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। ऐसे ही ये है बेंजीन और ये है बोरेजीन। तो आप बेंजीन में देखोगे एटम्स 12 है तो इसमें भी 12 एटम्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो 36 तो कार्बन के हो गए, 6 हाइड्रोजन के जोड़ दो तो 42। ठीक इसी तरह से इनके कैलकुलेट करोगे तो 42। तो ये भी एक पेयर क्या है आइसोस्टीयर्स। CO और Cl- में भी कैलकुलेट कर लो 14 14 आएंगे। तो इस तरह के मल्टी एटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूल्स का ग्रुप जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन सेम हो आइसोस्टीयर्स, और जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो वो कहलाते हैं आइसोडाइफर्स। तो कुल मिला के मैंने आपको 6 स्पीसीज बताई। 6 कितनी हो गई देखो, आइसोटोप्स या इन्हीं को बोलते हैं आइसोटोम्स। एक ही एलिमेंट के एटम्स थे जिनके मतलब एटॉमिक मास, जिनके परमाणु भार अलग अलग थे, ठीक है। आइसोबार्स,
अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनके एटॉमिक मास सेम थे, परमाणु भार समान थे। आइसोटोन्स जिनमें न्यूट्रॉन सेम थे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम थे। आइसोडाइफर्स जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का डिफरेंस सेम है। आइसोस्फीयर्स जिनमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन सेम है। कुल मिला के ये थी एलिमेंटल स्पीसीज। तो ये ऑब्जेक्ट में काम आते हैं, आपको इनको रटना नहीं है, बस जो डेफिनेशन उनके बेस पर ऑब्जेक्ट को देखें और उनमें देखें कि क्या पूछा गया है। अगर वो कहता है आइसोटोन्स कौन से हैं इनमें से, तो आप सारे चारों ऑप्शन में से न्यूट्रॉन निकाल के देख लें, जिस पेयर में या जिस ग्रुप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आ जाए आप लिख देंगे आइसोटोन्स हैं। तो इसी बेस पर सारे ऑब्जेक्ट इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, एलिमेंटल स्पीसीज, या हम कहें कि डिफरेंट एलिमेंटल स्पीसीज। तो आप इसे नोट कर लें। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।